और चरण पकड़कर इतना रोए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। अगर रोना भी है, किसी रिश्तेदार के पास जाकर मत रोइए, किसी और के पास मत, सीधे गुरु के चरणों में जाकर बैठ जाइए, किसी साधु के चरणों में जाकर। अगर किसी संसारी के पास जाकर दुखड़ा रोओगे, उस समय तो आपसे भी लंबा मुंह कर लेगा वो, लेकिन जब आप वहां से निकलकर घर की ओर गाड़ी में बैठकर चलोगे, पत्नी से हंस के बोलेगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे है, बहुत अकड़ में रहता है। जहां आंसू पहुंचे जा सके वहीं आंसू गिराइए, जहां सहारा दिया जा सके वहीं बैठिए। बेसहारों के पास बैठोगे तो नहीं, उपहास होगा। जाकर इतना रोए, निज दुख, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से चक्रवर्ती साम्राज्य है, सब धन नान, किसी बात की कमी नहीं, एक अभाव है, कोई मेरे बात क्या राजभवन के दीपक बुझा दिए जाएंगे, मेरे सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा क्या, मेरी महारानियों की गोद सोने की सोने रह जाएगी। गुरुदेव मुख से तो नहीं बोलती हैं रानियां, संकोच करती हैं, लेकिन भीगे नेत्रों से मेरी ओर देखती है, राजन ये गोद कभी भरेगी कि नहीं भरेगी, गोद सूली की सूली रह जाएगी। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। वशिष्ठ जी के भी आंखों में आंसू आ गए, राजन रो मत, धैर्य रखो, धरऊ धीर होई सुख चारी, धरऊ धीर होई सुख चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय धारी, त्रिभुवन विदित भगत भय धारी। धीर रखो, तुम्हारे घर रघुवीर आने वाले, एक नहीं 4-4 बेटों के बाप बनोगे। धरो धीर होयई सुत चारी। दशरथ जी तो और जोर से रोने लगे, गुरुजी संतान कैसे आएगी? बोले क्यों? बोले मेरी रानियों को तो ऋतु धर्म बंद हो चुका है, और बिना ऋतु धर्म के संतान तो आ नहीं सकती। गुरुजी ने कहा कि संतान क्रिया से नहीं आएगी, संतान कृपा से आएगी। क्रिया तो तुमने बहुत बार कर ली होगी, अब कृपा से कैसे आएगी? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। बताए गुरुजी व्यवस्था बताइए क्या क्या करूं? बोले मैं नहीं कर सकता, भारतवर्ष में केवल एक साधु है इस यज्ञ को जो जानते हैं करना, शंगी ऋषि, छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, वही इस यज्ञ। गुरुजी वे तो कोई आते जाते नहीं, वो आएंगे कैसे? बोले अब चैन से घर में बैठो तुम, अब जिम्मेदारी मेरी, गुरुता मेरे पास है, मैं बुलाता हूँ। और वशिष्ठ जी के बुलावे पर शंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, शंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, आजी पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी के बुलावे पर शंगी ऋषि का शुभागमन हो रहा है। आइए, शंगी ऋषि के प्रतिनिधि आ गए, बहुत अच्छे। अब भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे। कपिल देव जी आ गए, स्वागत, बैठिए। शंगी ऋषि का शुभागमन श्री अवध में। देखिए यज्ञ अशुभ भी होते होंगे, इसलिए शुभ कहा है। कुछ तांत्रिक यज्ञ भी होते हैं ना दूसरे का सत्यानाश करने के लिए, इसलिए गोस्वामी ने कहा पुत्र काम शुभ यज्ञ। सरयू के किनारे बहुत सुंदर यज्ञ मंडप तैयार किया गया। आज मुख्य यजमान के आसन पर वशिष्ठ गुरुदेव स्वयं विराजमान है, दशरथ जी बाहर पास में विराजमान है।
आज तीनों रानियों ने प्रातःकाल स्नान किया है, धवल वेश धारण किया है, केश भी आज बिल्कुल खुले रखे हैं, पूर्ण फलाह, पूर्ण आहार यानी पूर्ण व्रत किया है आज पूरा, वो भी पूजा पाठ में सब। यज्ञ का शुभारंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने लगा, यज्ञ की ज्वाला आकाश स्पर्श करने लगी और जैसे जैसे यज्ञ पूर्णता की ओर जा रहा है तैसे तैसे अयोध्या में मंगल शकुन प्रकट होने लगे। सारी वनस्पति पुष्पित पल्लवित फलित हो गई। क्या मांगलिक सूचना होने जा रही है। और ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा, ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा, ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। जैसे ही पूर्णाहुति यज्ञ वेदिका में अर्पित की गई उसी समय यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ में पायस प्रसाद का कटोरा लेकर लीजिए वशिष्ठ जी, आपके मनोरथ पूर्ण हुए। वशिष्ठ जी ने वो खीर का कटोरा महाराज को दिया। महाराज प्रसन्नता से तीनों महारानियों में इसका वितरण करो। प्रसाद का अर्थ ही है जो प्रसन्नता प्रदान करे उसी को प्रसाद कहते हैं। प्रसाद प्रसन्नता से ही लेना चाहिए और प्रसन्नता से ही बांटना चाहिए। तीनों रानियां आज धवल वेश धारण किए, व्रत का संकल्प लिए, स्नान आदि से निवृत्त भगवान नारायण की उपासना में बैठी थी। नाचते हुए मन से बूढ़े दशरथ जी पायस प्रसाद लेकर राजभवन गए हैं। आधा हिस्सा कौशल्या जी के हाथ में दिया, आधे का आधा कैकेयी जी के हाथ में दिया। जो शेष आधा बचा उसके दशरथ जी ने दो भाग किए। एक भाग फिर कौशल्या जी के हाथ पर रखा, दूसरा भाग कैकेयी जी के हाथ पर रखा। और दशरथ जी का कौशल्या जी, कैकेयी जी, आप दोनों मिलकर सुमित्रा जी को ये प्रसाद दीजिए। और जब दोनों रानियों ने सुमित्रा जी को अपने करकमलों से प्रसाद दिया, सुमित्रा जी बहुत दिव्य रानी, बहुत दिव्य रानी, आंसू आ गए सुमित्रा जी के और कहा कि हे कौशल्या माँ, इस प्रसाद के प्रभाव से और प्रभु की कृपा आशीर्वाद से अगर मुझे 2 पुत्र जन्म देने का सौभाग्य मिलता है तो हे कौशल्या माँ, एक बेटे को मैं तेरे बेटे की सेवा में लगाऊंगी और हे कैकेयी माँ, दूसरे बेटे को तेरे बेटे की सेवा में लगाऊंगी और मैं स्वयं तुम दोनों के जीवन की सेवा में अपने को लगा दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रानियों ने प्रसाद का सेवन किया। भगवान माताओं के उर से उदर में प्रवेश कर गए और गोस्वामी जी लिखते कि जा दिन ते हरि घर भई आए, जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंगेय मह सब राज हिरानी, मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जादिन ते हरि घर भई आए, जादिन ते। गोस्वामी जी महाराज लिखते, जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए हैं समस्त लोकों के सुख साधन अयोध्या में आकर निवास करने लगे। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, ऋतु और कुरुत काल गत त्यागी, सब तरु फरे राम हित लागी। सारी वनस्पति पुष्पित पल्लवित फलित हो गई, कुरुतु के फल आने लगे, सरयू का जल स्तर बढ़ गया, निर्मल जल हो गया, पूरे वातावरण में दिव्यता आ गई, पूरा का पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। भारतवर्ष के साधु संत ऋषि मुनि ध्यान धारणा समाधि छोड़कर
मंत्र शक्ति से गति कर अयोध्या में सरयू के किनारे आकर अपने अपने आसन लगाकर जमकर बैठ गए। प्रतिदिन सरयू के स्नान के बाद अयोध्या की परिक्रमा करते हैं। 24 घंटे हरिनाम कीर्तन। अयोध्या के नागरिकों को पता लगा है कि हमारी महारानी गर्भवती हो चुकी है। पूरी अयोध्या में मंगल अनुष्ठान होने लगे, दान पुण्य होने लगे, अनेक प्रकार की मनौतियां मनाई जाने लगी। धीरे धीरे गर्भ के चिन्ह माताओं के शरीर में प्रकट होने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ और गुरु माता अरुंधति जी राजभवन में आती हैं। रानियों को बिठाकर सुंदर सुंदर पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। वशिष्ठ जी ने पूरे राजभवन में महात्माओं के, महापुरुषों के, देवी देवताओं के, संतों के, आचार्यों के बहुत सुंदर सुंदर चित्र लगाए। पूरे राजभवन को दिव्य चित्रों से सुसज्जित कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत है कोई भी गर्भवती नारी लेटते बैठते चलते फिरते जैसे चित्र का दर्शन करती है, गर्भ में पलने वाले बच्चे का चरित्र उसका उसी प्रकार का होता है। अगर बच्चों का चरित्र अगर आज बिगड़ रहा है, इसका कारण यह है कि हमारे घरों की दीवारों के चित्र बिगड़ रहे हैं। क्योंकि लेटे लेटे कोई क्रांतिकारी का चित्र, कोई देशभक्त का चित्र, कोई संत का चित्र, कोई परोपकारी का चित्र, कोई धर्मात्मा का चित्र, कोई श्रेष्ठ पुरुष का चित्र, तो वो लेटे लेटे विचार करते, काश मेरे भी गर्भ में ऐसी दिव्य आत्मा आए, काश मेरे भी गर्भ में ऐसी। बच्चों का चरित्र सुधारने की कोशिश मत करिए, अपने दीवालों के चित्र सुधार लीजिए। बच्चों का चरित्र अपने आप सुधर जाएगा, देशभक्तों का चरित्र। पुराणों की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं। अयोध्या के नागरिक दौड़ दौड़ कर राजभवन की ओर आते, सेवक सेवकाओं से पूछते क्या समाचार है, क्या समाचार, राजभवन का क्या। बोले धैर्य रखिए, जैसे ही बच्चों का जन्म होगा तैसे राजभवन की अटारियों से मंगल वाद्य बजाए जाएंगे, आपको सब घर बैठे समाचार मिल जाएगा। माता में अब गर्भ के चिन्ह स्पष्ट प्रकट होने लगे। संकोच में माताएं अब राजभवन के बाहर आती नहीं है, संकोच करती है। 6वां मास पूरा हो गया, 7वां मास पूरा हुआ, 8वां मास पूरा हुआ, 9वां मास पूरा हुआ, 10वां, भगवान 12 मास के बाद तक गर्भ में रहे थे। 11वां मास पूरा हुआ और जैसे योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरजुत, राम जन्म सुखमूल। गोस्वामी जी ने भगवान के अवतार को घोषित कर दिया।